सोचिए जरा, जब इंसान अपने दिल की गहराइयों से किसी को चाहता है, तो क्या वह चाहत उम्र, समाज और दुनिया की बंदिशों में कैद हो सकती है? प्यार जब दस्तक देता है, तो दिल की धड़कनें सारी दीवारें तोड़ देती हैं। आज की इस कहानी में एक ऐसा ही लम्हा सामने आया है, जहां आर्यवर्धन और अनु के बीच का रिश्ता सभी की सोच को हिला देगा। अनु कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर वो सो नहीं रही थी। उसे ऐसा दिखाना जरूरी था, क्योंकि आर्यवर्धन अपने दिल की सच्चाई उसके सामने बयां कर रहा था। आर्य बोल रहा था कि वो अपनी जिंदगी में कितना अकेला था, कितनी खामोशियां उसकी दुनिया में छाई रहती थी। लेकिन जैसे ही अनु उसकी जिंदगी में आई, उसकी हर सुबह रोशन हो गई। उसका हर लम्हा रंगों से भर गया। आर्य की आवाज में कंपी थी, पर उसके शब्द साफ थे। अनु, तुमने मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया है। अनु ने यह सब सुना। उसकी आंखें अब भी बंद थी, मगर दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि आर्य इतने सीधे तरीके से अपने जज्बात कह देगा। और जैसे ही आर्य की बातें खत्म हुई, अनु ने अपनी आंखें खोली और अचानक उठकर उसे गले लगा लिया। उस गले मिलने में एक राहत थी, एक अपनापन था। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल भी देखिए। जब एक तरफ प्यार का रिश्ता पनप रहा था, वहीं दूसरी तरफ तूफान उठने वाला था। घरवाले परेशान थे। शर्मा जी, पुष्पा, झेंडे और मीरा सब सोच में पड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार अनु और आर्य कहाँ चले गए। अनु तो जयपुर जाने के लिए निकली थी। उसने बस पकड़ ली थी, लेकिन उसका फोन घंटों से बंद था। आर्य भी उसके पीछे निकला, लेकिन अब उसकी कार का भी कोई पता नहीं चल रहा था। दोनों गायब थे। मीरा सबसे ज्यादा बेचैन थी। उसका शक और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने कहा, ये दोनों कहीं साथ तो नहीं है? अगर ऐसा है तो सोच भी नहीं सकते हम कि आगे क्या होगा। शर्मा जी का माथा पसीने से भीग रहा था। उन्हें अपनी बेटी की चिंता खाए जा रही थी। पुष्पा भी रो रही थी। इतनी देर हो गई, न फोन न खबर। आखिर कहाँ गए दोनों? झेंडे ने सुझाव दिया कि अब पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और सचमुच मामला इतना गंभीर लगने लगा कि मिसिंग की शिकायत पुलिस में कर दी गई। पूरा परिवार पुलिस के साथ अनु और आर्य की तलाश में निकल पड़ा। हर जगह खबर भेजी गई। बस अड्डों से लेकर होटलों तक हर जगह पूछताछ हुई, और आखिरकार एक होटल में उनकी लोकेशन का सुराग मिला। जैसे ही वे सब होटल पहुंचे और कमरे का दरवाजा खोला, तो सामने का नजारा देख सब दंग रह गए। अनु और आर्य एक दूसरे के गले लगे हुए थे। दोनों इतने खोए थे कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बाहर कौन खड़ा है। मीरा तो बौखला उठी। वह चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? ये रिश्ता नाजायज है। आर्य, तुमने मेरी बहन को बहला फुसला लिया है। और ये सुनते ही सबकी आंखें चौंधिया गईं। पुष्पा चुप खड़ी रह गईं। झेंडे स्तब्ध था। लेकिन शर्मा जी के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उनकी सांसें अटक गईं। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी, उनकी अनु, एक ऐसे आदमी के साथ है जो उनसे उम्र में बहुत बड़ा है, आर्यवर्धन। गुस्से और सदमे में शर्मा जी चिल्लाए, अनु, तुम्हें हो क्या गया है? यह रिश्ता गलत है। यह आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें बहका रहा है। शर्मा जी का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उन्हें हार्ट अटैक जैसा महसूस होने लगा। परिवार में अफरा तफरी मच गई। मीरा ने तुरंत उन्हें सहारा दिया। कमरे में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। अनु रोने लगी। उसने कहा, पापा, आप गलत समझ रहे हैं। आर्य ने मुझे कभी बहकाया नहीं। ये रिश्ता सच्चा है, ये भावना पवित्र है। लेकिन शर्मा जी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आर्य की तरफ गुस्से से देखा और बोले, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमने उसका दिमाग खराब कर दिया है। आर्य ने शांत स्वर में कहा, शर्मा जी, मैं अनु को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन यह रिश्ता मजबूरी नहीं, हमारी खुशी है। आप इसे गलत क्यों समझ रहे हैं? परिवार में अब माहौल गर्म हो चुका था। हर कोई अलग राय देने लगा। मीरा लगातार अनु को खींचने की कोशिश कर रही थी, जबकि अनु आर्य का हाथ पकड़कर खड़ी रही। अनु का यह साहस सबको चौंका रहा था। लेकिन दोस्तों, यही तो असली संघर्ष की शुरुआत थी। अब सवाल यह था, क्या अनु और आर्य अपने रिश्ते की सच्चाई सबके सामने साबित कर पाएंगे?
क्या शर्मा जी का गुस्सा और समाज का डर उनके प्यार को तोड़ देगा, या फिर दोनों मिलकर सारी दुनिया का सामना करेंगे? कमरे का माहौल भारी हो चुका था। अनु रो रही थी, आर्य उसके आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर खड़े सबके चेहरे पर गुस्सा और ताज्जुब था। शर्मा जी का दिल टूट चुका था। उन्होंने धीमी मगर कड़वी आवाज में कहा, अनु, अगर आज तुम्हारी मां होती तो ये नजारा देखकर मर जाती। क्या यही सिखाया था हमने तुम्हें? अपनी उम्र से दोगुने आदमी से रिश्ता जोड़ना? क्या यही तुम्हारे सपनों का साथी है? अनु ने कांपती आवाज में जवाब दिया, पापा, आप इसे उम्र से मत आंकिए। आर्य मुझे समझता है, मेरे दिल को पहचानता है, वो मेरे दर्द को जानता है। आपने भी तो देखा है कि उसने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। लेकिन मीरा ने बीच में टोक दिया, अनु, ये सब बहाने हैं। सच ये है कि इस आदमी ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है और तुम अंधी होकर इसके पीछे भाग रही हो। ये रिश्ता नाजायज है और समाज कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। आर्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीरा जी, आप मुझे चाहे जो समझें, लेकिन मेरी नीयत साफ है। मैंने अनु को कभी गलत राह पर नहीं ढकेला। हमारा रिश्ता सम्मान और सच्चाई पर टिका है। मगर हां, मैं जानता हूं कि समाज इसे नहीं समझेगा, क्योंकि समाज सिर्फ उम्र देखता है, दिल की गहराई नहीं। शर्मा जी अब भी गुस्से में थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आर्य को उंगली दिखाकर कहा, अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी के पास आने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे इस आग से निकाल लूंगा, चाहे मुझे पुलिस क्यों ना बुलानी पड़े। अनु अब चिल्ला पड़ी, बस पापा, अब आप भी सुन लीजिए। मैं बच्ची नहीं हूं, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है। आर्य ने मुझे कभी मजबूर नहीं किया। यह मेरा फैसला है, और अगर आपने हमें अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद आपको छोड़ दूंगी। ये सुनकर सब चौंक गए। अनु के शब्दों में एक विद्रोह था। पुष्पा ने उसे शांत करने की कोशिश की, अनु बेटा, ऐसे मत बोल। परिवार से अलग होना आसान नहीं होता। लेकिन अनु अपनी बात पर अड़ी रही। झेंडे ने बीच में आकर माहौल संभालने की कोशिश की। देखिए, हम सब गुस्से में हैं, मगर हमें बैठकर बात करनी होगी। अगर वाकई ये रिश्ता सच्चा है तो इसे साबित भी करना होगा, और अगर ये सिर्फ एक भ्रम है तो सच सामने आ जाएगा। आर्या ने हामी भरी, मैं तैयार हूं। मैं दुनिया के सामने खड़ा होकर बताऊंगा कि मेरा प्यार सच्चा है। मुझे किसी से डर नहीं। दोस्तों, ये वही पल था जहां से जंग शुरू हुई। एक तरफ था समाज का दबाव, परिवार की इज्जत, लोगों की बातें। दूसरी तरफ था प्यार, भरोसा और दिल की पुकार। अनु और आर्या जानते थे कि रास्ता आसान नहीं है। हर दिन उन्हें सवालों, तानों और तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अनु ने ठान लिया था। उसने आर्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर मीरा और ज्यादा भड़क गई। उसने अनु का हाथ पकड़कर उसे खींचना चाहा, लेकिन अनु ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। अनु की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि आग थी। उसने कहा, दीदी, आप मेरी भलाई चाहती है, लेकिन ये भलाई नहीं। शर्मा जी की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां दी गईं। पूरा घर तनाव और चिंता में डूब गया। सबको डर था कि इस रिश्ते ने घर की नींव हिला दी है। उस रात कोई सो नहीं पाया। अनु अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से बाहर देखते हुए। उसे पता था कि आगे की लड़ाई आसान नहीं होगी। आर्य भी अपने घर में बेचैन था। उसने सोचा, क्या मैं अनु को इस आग में झोंक रहा हूं? क्या मेरा प्यार उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? लेकिन उसके दिल की आवाज साफ थी, नहीं, ये रिश्ता सच्चा है, इसे तोड़ना गुनाह होगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो माहौल और भी भारी था। रिश्तेदार आने लगे, पड़ोसियों की बातें फैलने लगीं। लोग इशारे करने लगे, ये वही अनु है जिसने अपनी उम्र से बड़े आदमी को चुना है। समाज के ताने और कटाक्ष अब खुलेआम होने लगे। अनु ने जब ये सब सुना तो वह टूटने लगी। लेकिन तभी आर्य उसके पास आया। उसने कहा, अनु, लोगों की बातें सुनना बंद करो। लोग हमेशा वही कहेंगे जो उन्हें सही लगता है। हमें वही करना है जो हमारे दिल को सही लगे। अनु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा, मैं डरती नहीं। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो दुनिया चाहे जो कहे, हम टिके रहेंगे। यही असली इम्तिहान था। प्यार सिर्फ गले लगाने और मीठी बातें करने का नाम नहीं है। प्यार तब साबित होता है जब हर कोई खिलाफ हो और फिर भी आप साथ खड़े रहें। अनु और आर्य
इसी मोड़ पर खड़े थे। दिन बीतते गए मगर तनाव कम नहीं हुआ। शर्मा जी अब भी अनु और आर्य के रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने यहां तक कह दिया, जब तक मैं जिंदा हूं ये रिश्ता कभी नहीं होगा। ये सुनकर अनु का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि पिता का गुस्सा असल में उनकी बेटी के लिए चिंता है। आर्य भी चुप नहीं बैठा। उसने तय किया कि वह शर्मा जी से आमने सामने बात करेगा। एक शाम वह शर्मा जी के घर पहुंचा। सब परिवार वाले वहीं मौजूद थे। माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था। आर्य ने सीधा शर्मा जी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपकी बेटी से प्यार है। मैं ये रिश्ता छुपाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते, पर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरी नीयत साफ है। शर्मा जी भड़क उठे, प्यार? ये प्यार नहीं, पागलपन है। तुम्हें अपनी उम्र का ख्याल नहीं आया? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? आर्य ने शांत स्वर में कहा, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं, बल्कि संवारना चाहता हूं। मैं उसके साथ खड़ा रहना चाहता हूं, हर खुशी और हर दुख में। उम्र सिर्फ एक संख्या है, दिल की सच्चाई उम्र से बड़ी होती है। मीरा ने ताना मारा, समाज क्या कहेगा? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अनु ने वहीं सबके सामने जवाब दिया, दीदी, इज्जत लोगों की नजरों में नहीं, हमारे सच में होती है। और मेरा सच यही है कि मैं आर्य से प्यार करती हूं। मैं झूठ जीकर अपनी आत्मा को नहीं मार सकती। दोस्तों, ये वो पल था जब घर के दरवाजे पर पड़ोसी और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। सब कानाफूसी कर रहे थे, देखो, यही है वो लड़की, यही है वो आदमी। बाहर का शोर घर के अंदर तक गूंज रहा था। शर्मा जी की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर फिर से बुलाना पड़ा। सब समझ गए कि यह तनाव उनके लिए खतरनाक है। अनु भागकर पापा के पास आई, रोते हुए बोली, पापा, मेरी वजह से आपको दर्द हो रहा है, लेकिन मैं कसम खाती हूं मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप मेरा सच समझें। उस रात अनु ने भगवान के आगे सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरा प्यार गलत है तो मुझे रास्ता दिखाओ, लेकिन अगर यह सच्चा है तो मेरे परिवार को यह समझा दो। अगले दिन एक नया मोड़ आया। शर्मा जी के पुराने दोस्त, जो परिवार का सम्मानित व्यक्ति था, मिलने आए। उन्होंने सारी कहानी सुनी और कहा, शर्मा जी, समाज की बातें कभी खत्म नहीं होती। लोग तो भगवान राम पर भी ताने कसते थे, लेकिन अगर ये रिश्ता सच्चा है, अगर अनु खुश है, तो हमें उसकी खुशी के लिए सोचना चाहिए। आखिर जिंदगी उसी को जीनी है, समाज को नहीं। ये बातें सुनकर शर्मा जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर सोच का भाव आया। आर्य ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं अनु की हर खुशी मेरे साथ दूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर आप चाहे तो मुझे परख सकते हैं, लेकिन मुझे अपने प्यार को गलत साबित करने का मौका मत छीनिए। अनु ने भी हाथ जोड़कर कहा, पापा, मैं आपकी बेटी हूं, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, आज भी कर रही हूं, लेकिन मेरी जिंदगी की खुशी आर्य से जुड़ी है, मुझे मत तोड़िए। दोस्तों, यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में आंसू थे। पुष्पा ने धीरे से कहा, भाई साहब, शायद हमें बच्चों की खुशी के लिए अपने डर को छोड़ना होगा। मीरा अब भी हिचकिचा रही थी, लेकिन उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। उसने देखा कि अनु अपनी बात पर कितनी अडिग है। शर्मा जी ने लंबी सांस ली और फिर कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें समाज की बातें झेलनी होंगी। अनु दौड़कर पापा के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। आर्य ने भी हाथ जोड़कर शर्मा जी का आशीर्वाद लिया। यहां से कहानी ने नया मोड़ लिया। अब अनु और आर्य को सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज से भी लड़ना था। मोहल्ले में चर्चा फैल चुकी थी, लोग बातें बना रहे थे, लेकिन अनु और आर्य अब डरे नहीं। उन्होंने सबके सामने खुलकर कहा, हां, हम साथ हैं और हम इस रिश्ते को निभाएंगे। समाज में लोग धीरे धीरे चुप होने लगे, क्योंकि जब इंसान डटकर सच बोलता है तो ताने देने वाले भी थक जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आर्य और अनु की नहीं है। ये कहानी उन सब की है जो अपने दिल की सुनने की हिम्मत रखते हैं। ये हमें सिखाती है कि प्यार उम्र, समाज और परंपरा की कैद में नहीं बनता। प्यार तो वो ताकत है जो हर बंधन तोड़कर जीना सिखाता है।